नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोमेट क्रीम के बारे में। एक क्रीम क्या है, इसका यूज़ क्या क्या है, किन किन समस्याओं में डॉक्टर साहब आपको इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकती है। इसके अलावा इससे कॉम्पोजिशन क्या मिलती है, स्ट्रेंथ क्या रहती है, इसका डोज किस तरह से लेना चाहिए और कितना दिन इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है। वीडियो की अंत में हम लोग जानेंगे क्या आप इसको एज ए ब्यूटी क्रीम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सभी बातों को अगर आपको जानना है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को मोमेट क्रीम के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो क्रीम है ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है और किसी भी स्टेरॉइड मेडिसिन को अपने मन से या किसी का वीडियो देख के इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कीजिएगा। जब भी डॉक्टर साहब आपको इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें तभी इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कीजिएगा। आइए आप जान लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या मिलती है। इसमें आप लोगों को एक ही सॉल्ट मिलती है, वो है मोमेटासोन। मोमेटासोन एक स्टेरॉइड मेडिसिन है और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। ये आप लोगों को 0.1% मिलती है वेट बाई वेट। और इसका यूज़ क्या क्या है और किन किन समस्या या बीमारियों में डॉक्टर साहब आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर स्किन में इन्फेक्शन होने के दौरान जो समस्या दिखाई देती है तो वो सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो वो सारे इन्फेक्शन क्या क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब से बात करते हैं। एलोपिक एक्जिमा में प्रकार इन्फेक्शन होती है, वो होने के दौरान पेशेंट की स्किन में रेडनेस बन जाना, उसमें दोस्तों हल्का सा जलन का महसूस होना और उसमें खुजली भी रहती है, इसके साथ साथ दर्द का भी महसूस होती है। तो ये एक प्रकार की एक्जिमा है तो ज़्यादा स्किन में दिखाई देती है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल की जाती है। लीचेंस सिंप्लेक्स नामक एक स्किन का इन्फेक्शन है, वो होने के दौरान पेशेंट की जिस एरिया में ये इन्फेक्शन दिखाई देती है उसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्किन है दोस्तों वो दिन ब दिन मोटा बन जाती है और उसमें दोस्तों सूजन भी रहती है, खुजली भी होती है, इसके साथ साथ उसमें हल्का सी दर्द का भी महसूस दिखाई देती है। सोराइसिस नामक एक स्किन इन्फेक्शन है, ये साधारणतः चेहरे पे दिखाई देती है, इसके अलावा हाथ पे, पैर पे, बॉडी में किसी भी पार्ट में दिखाई दे सकती है। ये होने के दौरान उसी पार्टिकुलर एरिया में खुजली रहना, जलन का महसूस होना और उसमें दर्द भी होती है। तो ये भी ठीक करने के लिए इसी मोमेटासोन क्रीम को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट को मिलती है। एक्ने की समस्याओं को ठीक करने के लिए भी इसी मोमेटासोन क्रीम को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर किसी पेशेंट में इसी एक्ने की समस्या दिखाई देती है, ये ज़्यादातर चेहरे पर होती है, टीनेजर और एडल्ट में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। ये जहाँ पर होती है उस एरिया में येलो कलर की हेड जैसे बन जाती है और ये बहुत ही बड़ा हो सकती है, किसी किसी पेशेंट में तो बहुत बड़ा होती है और उसमें जलन का महसूस, दर्द, सूजन और साथ साथ हल्का सा खुजली भी रहती है। तो इसमें भी इस मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर पुरुषों की प्राइवेट पार्ट में दोस्तों खुजली होना, उसमें रेडनेस बन जाना, हल्का दर्द और जलन का समस्या हो सकती है। इसका होने का कारण है दोस्तों गर्म का मौसम में दोस्तों उसमें ज़्यादा घाम का रह जाना, इसके अलावा टाइट कपड़ा पहनने से भी ये सारी समस्या पुरुषों में दिखाई दे सकती है। इसी में भी इसी मोमेटा क्रीम को इस्तेमाल की जाती है। नाखून में किसी भी प्रकार इन्फेक्शन होने के दौरान नाखून दिन ब दिन खराब हो जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, इसके अलावा उनमें से दोस्तों पानी निकलना, ये सारे समस्या हो सकती है। नाखून की जो फंगल इन्फेक्शन होती है, इसके अलावा बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होती है, तो ये सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल की जाती है। चेहरे के अंदर में दाग धब्बा दिखाई देती है, इस दाग धब्बा, काट या पुराना सा कोई भी प्रकार के दाग हो तो उस सारे दाग धब्बे को साफ करने के लिए या क्लीन करने के लिए भी इसी मोमेटासोन क्रीम को इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अपने स्किन को ग्लो एंड शाइनिंग करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करती है, लेकिन दोस्तों इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होती है। कभी भी स्किन को ग्लो एंड शाइनिंग के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब भी डॉक्टर साहब आपको इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें तभी इस क्रीम को आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये था कुछ जानकारी मोमेटासोन क्रीम के बारे में। हो सके इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम में डॉक्टर साहब इस क्रीम को प्रिस्क्राइब कर सकती है। जब भी डॉक्टर साहब आपको इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करें तभी इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, अपने मन से या किसी से का कहने से भी इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कीजिएगा। आइए आप जान लेते हैं इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से और कितना दिन तक इस मेडिसिन को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने का सही तरीका डॉक्टर साहब आपको बोल सकते हैं, वो आपको जिस तरह से जितना दिन के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल करने का सलाह दे उस हिसाब से इसका यूज़ कीजिएगा। नॉर्मल से इसका यूज़ दिन में एक बार की जाती है। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है उन दौरान इसका यूज़ दिन में 2 बार भी कर सकते हैं।
ये छोटे बच्चे, एडल्ट या बुजुर्ग सभी में इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकती है। ये ज़्यादातर 2 हफ्ता से लेकर 3 हफ्ता तक इस्तेमाल करने का सलाह डॉक्टर साहब आपको दे सकती है। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने हाथ को साबुन या पानी से साफ कर लीजिएगा। उसके बाद ही हल्का सा क्रीम लेके पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में आपकी समस्या है उसी में इस क्रीम को लगा लीजिएगा हल्का लेयर करके। ये आप इस तरह से इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देती है, वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि दोस्तों ज़्यादातर जिस एरिया में आप इसका यूज़ कर रहे हैं उसी में पर्टिकुलर एरिया में खुजली होना, रेडनेस बन जाना, इसके अलावा उसमें बर्निंग सेंस ज़्यादा हो जाना, ये सारे साइड इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ये एक एस्टेरॉयड मेडिसिन है। इसका अगर लॉन्ग टाइम में आप इस्तेमाल करते हैं, उन दौरान दोस्तों जिस एरिया में आप इसका यूज़ कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर स्किन का कलर भी चेंज हो जाती है और आपकी स्किन पतला भी हो सकती है। तो ये था कुछ साइड इफेक्ट। आई होप दोस्तों आप लोगों को मोमेटा क्रीम के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।